हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं, जिसके कि 3 पार्ट पहले अपलोड किए जा चुके हैं चैप्टर 2 के। अगर उन्हें आपने नहीं देखा है देख लीजिए। चैप्टर 2 आपका है इनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसके पहले के 3 पार्ट में हमने क्या क्या देखा है थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम इसका 4th पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमने इनकोडिंग स्कीम की का इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। इनकोडिंग स्कीम क्या होती है, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें देख लीजिए, वरना आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। हमने आस्की कोड देखा था। आस्की कोड जो है आपका 7 बिट रिप्रेजेंटेशन है। ये आपका ये टेबल थी जिसमें कि किस तरह से हम ए के लिए क्या होगी आपकी डेसिमल वैल्यू, बी के लिए क्या होगी स्पेस के लिए, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसके बाद में हमने देखा था इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसे कि इंडिया के द्वारा अप्रूव किया गया है। इसका 8 बिट रिप्रेजेंटेशन कोड होता है, यूनिकोड हमने देखे थे। इसके बाद में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम में हम बाइनरी नंबर सिस्टम कर चुके हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम हमने किया है, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल भी हमने किया है। अब आगे हम क्या देखने वाले हैं इस नंबर में, यहाँ आप थोड़ा सा देख लीजिए कैसे कन्वर्ट किया गया है। डिजिट आपको दी गए हैं, पोजीशन और पोजिशनल वैल्यू दी गई है। पोजिशनल वैल्यू का मतलब है ये जो बेस है आपका, ये बेस है, ये आपका डिजिट दिए गए हैं, ये आपके पावर हैं, ठीक है। ये तो आपके नंबर दिए गए हैं जिन्हें कन्वर्ट करना है, ये आपके पावर हैं और ये आपके बेस हैं, ठीक है। सिंपल फॉर्म में समझेंगे तभी आपको ये टेबल समझ में आ पाएगी। इसके पहले की वीडियो में भी हमने समझाया, इसे आप देख लीजिएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होता है, 0 to 9 होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर देखिए, यहाँ डेसिमल नंबर दिए गए हैं। ये 10 क्या है, बेस है, इसके ऊपर लगी हुई ये पावर है। ये 10 ये सब बेस है क्योंकि ये डेसिमल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको पॉइंट की इधर वाली बात वैल्यू में -1 से स्टार्ट करते हैं, -1 -2 इस तरह से, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है आपका। बाइनरी नंबर सिस्टम हमने देखा था, ये आपकी डेसिमल वैल्यू है और ये उसकी बाइनरी वैल्यू है। ऑक्टल नंबर देखा था हमने, जिसमें कि 0 से 7 तक इसके बिट्स रिप्रेजेंटेशन है। ये आपके ऑक्टल नंबर दिए गए हैं, ये डेसिमल नंबर है और ये इसके 3 बिट रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में है। ऑक्टल को हम 3 बिट में ही रिप्रेजेंट करते हैं, 3 बिट बाइनरी नंबर में। फिर हेक्साडेसिमल हमने देखा था। हेक्साडेसिमल के लिए 0 to F तक है, ये आपके हेक्साडेसिमल नंबर है, ये आपके इसके डेसिमल नंबर है और ये आपके 4 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। हेक्साडेसिमल को 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर के हमने देखे थे कि एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। 16 बिट और 32 बिट इसके एप्लीकेशन है, जो कि मेमोरी की लोकेशन का एड्रेस होता है। फिर ये हमने ब्लैक, वाइट, येलो और ग्रे की वैल्यू देखी, जो डेसिमल वैल्यू है, बाइनरी वैल्यू और हेक्साडेसिमल वैल्यू। आज हम देखने वाले हैं कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की कन्वर्जन को हम देखने वाले हैं। इन द प्रीवियस सेक्शन वी लर्न अबाउट डिफरेंट नंबर सिस्टम। हम इसमें यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम में जो आपके अलग अलग नंबर सिस्टम इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम पढ़ चुके हैं। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू कन्वर्ट द नंबर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम। अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि एक नंबर सिस्टम को हम दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर, हम अच्छे से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय ह्यूमन। अब हम जो भी नंबर सिस्टम यूज करते चले आ रहे हैं आज तक, वो सभी क्या है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो जिसे कि हम अच्छी तरह से समझते भी हैं। बट लेकिन डिजिटल सिस्टम अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर, लेकिन जो हमारा डिजिटल नंबर सिस्टम मतलब जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझता है, 0 और 1 को। आप कंप्यूटर में कुछ भी कंप्यूटर को बताते रहिए, कुछ भी लिखते रहिए या आप कुछ भी करिए कंप्यूटर में, वो सिर्फ 0 और 1 को ही समझेगा। वो अब 0-1 फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वो उसे समझेगा और नॉलेजेबल आपको रिजल्ट इंफॉर्मेशन वे में आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। वेयर इज ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर अस अंडरस्टैंड। अब हम यहाँ पर ऑक्टल नंबर सिस्टम को और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हमने क्यों इस्तेमाल किया,
जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपका है, ऑक्टल नंबर सिस्टम को हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए इस्तेमाल किया, ताकि जो आपकी बाइनरी वैल्यू है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जा सके, उसे सिंप्लीफाई किया जा सके, ताकि हम उसे समझ सकें, याद रख सकें। इसलिए हमने हेक्साडेसिमल नंबर को और ऑक्टल नंबर को इस्तेमाल किया है, ताकि इसे बेहतर तरीके से हम समझ सकें। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अनदर नंबर, अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है और हम दूसरे नंबर में से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू एनी अदर नंबर, एक डेसिमल नंबर को हम किसी भी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करें, जैसे कि या हम बाइनरी में करें, ऑक्टल में करें, या फिर हेक्साडेसिमल में करें। यूज टू स्टेप गिवन बिलो, यहाँ पे आपको कुछ स्टेप बताई गई हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम जिससे और समझने की कोशिश करेंगे। हम डिवाइड द गिवन नंबर बाय बेस वैल्यू, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसे आपको बेस वैल्यू से डिवाइड करना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कई सारे देखिए आप एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ आपको एक्सरसाइज दी गई है। हम मान लेते हैं कि आपको एक नंबर दिया गया है 20, एक नंबर आपको दे दिया गया। ठीक है, कॉमन सा नंबर है 20 नंबर को आपको इसका अगर आपसे कहते हैं कि अगर आप इस नंबर का बाइनरी निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे? अब आपका बाइनरी का बेस क्या होता है? बाइनरी का बेस हम देख चुके हैं, बाइनरी का बेस 2 होता है। तो इस नंबर को आप क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करते जाएंगे। 2 है, ठीक है, 2 10 जब आप करेंगे तो आपका 10 आएगा। अब यहाँ पे ये पूरे तरह से कट गया है तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचा तो आप 0 लिखेंगे। फिर 2 को आप 5 टाइम करेंगे, 2 से आप 5 टाइम करेंगे तो 10 फिर से कट गया पूरी तरह से, तो आप फिर 0 लिख देंगे। फिर 2 2 जा 4 होता है, 1 रिमाइंडर बचा। अगर आप यहाँ 4 लिखेंगे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो रिमाइंडर आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद फिर आप 2 से डिवाइड करिए इसे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आपका यहाँ 2 पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे वापस से आप 0 लिखेंगे और फिर आपका क्या बचा? 1। तो आप बॉटम 2 आप लिखते हैं तो 1 को आप यहाँ लिख दीजिए, 1 लिखेंगे फिर 0 आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 0 फिर 1 0 0। ठीक है, ये आप लिखेंगे, आप इसे चेक कर लीजिएगा। इसी तरह से अगर आपको इसी 20 को अगर आपको ऑक्टल निकालना है तो आप क्या करेंगे? ऑक्टल के लिए आपको क्या करना है? ऑक्टल के लिए कुछ नहीं आपको करना है, आपको बेस ऑक्टल का 8 होता है तो आपको यहाँ 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, 8 से आप डिवाइड कर सकते हैं इसे। अगर आपको हेक्साडेसिमल निकालना है तो आप 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसके बेस से आपको बस इसी तरह डिवाइड करना है। सेकेंड है नोट द रिमाइंडर, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा उसे आपको नोट करना है। कीप ऑन डिवाइडेड द क्वेश्चन बाय द बेस ऑफ वैल्यू, आपका बेस वैल्यू से डिवाइड करना है। रिमाइंडर टिल द क्वांटिटी 0, जब तक आपको डिवाइड करना है जब तक आपका 0 नहीं हो जाता है। राइट द नोट रिमाइंडर इन द रिवर्स ऑर्डर, आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, बॉटम से अप की तरफ लिखना है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। डेसिमल टू बाइनरी, अब डेसिमल टू बाइनरी, हम डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, उसे भी आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ समझते हैं। यहाँ देखिए डेसिमल से बाइनरी में हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंस द बेस वैल्यू ऑफ बाइनरी 0, क्योंकि जो बाइनरी की बेस वैल्यू है वो 2 होती है। ठीक है, डेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड डिवाइड बाय 2, तो आप बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे डेसिमल नंबर को, क्योंकि आपको क्या चाहिए? बाइनरी में चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिया है 65। ठीक है, 65 आपको नंबर दिया है जो आपका डेसिमल नंबर है। आपको निकालना क्या है डेसिमल का? आपको बाइनरी निकालना है। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ देखिए 2 से डिवाइड किया इसको 65 को, 2 से डिवाइड करेंगे 65 को, 32 टाइम जाएगा और 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो हमने रिमाइंडर यहाँ पे लिख दिया, रिमाइंडर यहाँ 1 लिख दिया। फिर 2 से इसको 32 को डिवाइड करेंगे 16 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 बचा है तो 0 लिख देंगे। फिर 2 से 16 को डिवाइड करेंगे 8 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, रिमाइंडर फिर 0 आ जाएगा। 2 को फिर हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा।
फिर 1 से करेंगे तो ये 1 क्या है, इट इज 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको नीचे से ऊपर लिखना है, इस तरह से आपको लिखना है। चेक कर लीजिए, 1 लिखेंगे 0 0 0 0 0 1, ये आपका जो आपका डेसिमल नंबर था इसका हमने बाइनरी निकाला। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आपके सारे नंबर दिए गए हैं इनको भी आपको बाइनरी निकालना है। ट्राई करिएगा सारे नंबर का बाइनरी निकालने के लिए। ये आपके डेसिमल नंबर हैं, इनसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्या लिखा है यहाँ पे, जिसको कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो कंप्यूटर किसे समझता है, बाइनरी को समझता है, तो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब एक एग्जाम्पल और आपको यहाँ पे दिया गया है, कन्वर्ट 122 नंबर दिया गया है, जो आपका डेसिमल नंबर है इसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। वापस से वही करना है, 122 दिया है, आप 2 से डिवाइड करेंगे 61 आएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, 0 आप लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं 61 को, 30 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 लिख देंगे। 2 से फिर 30 को डिवाइड करेंगे 15 आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 0 लिख देंगे। 2 से फिर 15 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे लिखा है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 को तो 3 आएगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर 2 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। फिर आपका 2 से 1 करेंगे 1 ही आएगा। अब आपको बॉटम टू अप फैशन में इसको लिख देना है। ये आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप ट्राई करके देखिएगा इस एग्जाम्पल को। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, अब डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी तो हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, अब डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्जन देखते हैं। सिंस द बेस वैल्यू ऑफ ऑक्टल 8, तो ऑक्टल की बेस वैल्यू क्या है, 8 है। द डेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटली डिवाइडेड बाय 8, तो डेसिमल नंबर को हमें 8 से डिवाइड करना है। ऑब्टेन द इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर, ठीक है। तो ये आपको डेसिमल नंबर 65 दिया गया है, ऑक्टल से हमें डिवाइड करना है क्योंकि हमें ऑक्टल निकालना है। तो यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका बेस 8 था, तो 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। फिर 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, और 8 को फिर से करेंगे तो 0 1 ही आएगा, ठीक है। तो आप जो लास्ट में 1 बचा है आप इसको ऐसे यहाँ लिख देंगे, और आप कैसे करेंगे, बॉटम से अब की तरफ आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 101, ये आपका ऑक्टल आ गया, डेसिमल से ऑक्टल। क्योंकि 3 बिट ऑक्टल को हम 3 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि अगर ये 3 बिट नहीं बनता, यहाँ तो 3 बिट बनना हुआ है 101, अगर ये नंबर 65 की जगह और कम नंबर होता, छोटा नंबर होता, और ये नहीं बनता, तो आप क्या करते, तो आप इससे पहले 0 लगा देते, क्योंकि ऑक्टल को 3 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। द ऑक्टल इक्विवेलेंट टू लेटर ए, ठीक है। ये जो अब 65 है किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। बाय यूजिंग आस्की कोड वैल्यू, यहाँ पे आस्की कोड वैल्यू का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, कैलकुलेट किया गया जिसे। अब कन्वर्ट 122, अब 122 को यहाँ पे आपको जो कि आपका डेसिमल नंबर है उसे ऑक्टल में फिर से आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप कैसे करेंगे, 8 को हम 8 से 122 को 8 से डिवाइड करेंगे, 15 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा, तो आप 2 लिख देंगे इसको। फिर 8 आपका 15 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 ही टाइम जाएगा, रिमाइंडर आपका 7 बच जाएगा। फिर 8 को 1 से करेंगे 1 टाइम 1 ही बचेगा आपका ये, तो आप कैसे लिखेंगे इसको 172। अब ये आपका ऑक्टल नंबर आ गया 172, ऑक्टल का बेस 8 था इसलिए हमने यहाँ पे 8 लगा दिया, ठीक है। जो ऊपर वाला नंबर था ये आपके बाइनरी में निकल आया, क्योंकि आपका ये बाइनरी में इसलिए आया क्योंकि ये अल्फाबेट के इक्वल था। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, अब डेसिमल को हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे करेंगे, अब वही सेम प्रोसेस है जो हम अभी तक देखते आए हैं। सिंस द बेस वैल्यू हेक्साडेसिमल 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल की जो बेस वैल्यू क्या है 16 है, डेसिमल नंबर इज रिपीटेडली डिवाइड बाय द 16, जो डेसिमल नंबर है वो 16 से डिवाइड होगा टू ऑब्टेन इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर, इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे। यही हम सेम आस्की कोड लेते हैं, ठीक है। इसी आस्की कोड को सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 16 से, किया क्योंकि 16 हेक्साडेसिमल का बेस था। 16 से 65 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 16 से 4 को करेंगे, कुछ नहीं जाएगा, 4 ही बचेगा क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है।
अब 41 हम इसको लिख देंगे, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर आ गया 65 का। ठीक है, नेक्स्ट आपका 122 है। ठीक है, 122 हेक्साडेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल निकालना है डेसिमल नंबर को, तो फिर से आप 16 से डिवाइड करिए इसे। 16 से जब हमने डिवाइड किया तो क्या आएगा, 7 टाइम ये जाएगा, 7 टाइम जाने के बाद ये आपका 10 बचेगा। तो 10 किसके इक्वल होता है, 1 इक्वल होता है। ठीक है, फिर 16 को तो ये 16 डिवाइड नहीं होगा तो 7 ऐसे ही आ जाएगा, तो आपका क्या लिखा जाएगा यहाँ पे 7A। ठीक है, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर बन गया 122 का। कन्वर्जन फ्रॉम अदर नंबर टू डेसिमल नंबर, अब दूसरे नंबर को हम डेसिमल नंबर से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन यूज द फॉलोइंग स्टेप टू कन्वर्ट द गिवन नंबर। अब किस तरह से हम इसके स्टेप देख सकते हैं। नंबर विद बेस वैल्यू b टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट वेयर बेस वैल्यू ऑफ कैन बी 2, 8 या 16। बेस वैल्यू 2, 8 या 16 है। ठीक है, द बाइनरी ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, आपकी बाइनरी हो सकती है हेक्साडेसिमल या ऑक्टल हो सकती है। राइट द पोजीशन नंबर ऑफ द ईच अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल इन द गिवन नंबर, सभी के अल्फा न्यूमेरिकल नंबर हम इस्तेमाल करेंगे। गेट पोजीशन वैल्यू ऑफ द ईच सिंबल राइजिंग इट्स पोजीशन नंबर टू द बेस वैल्यू ऑफ द सिंबल इन द गिवन नंबर। मल्टीप्लाई ईच डिजिट, हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे विद द रिस्पेक्टिव पोजिशनल वैल्यू टू गेट द डेसिमल वैल्यू एट ऑल दीज डेसिमल वैल्यू टू गेट इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू। उसके बाद हम उसे ऐड करेंगे। तो एक बार करके देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए तीनों वैल्यू दी गई हैं, ये आपको बाइनरी दी गई है, ये आपको ऑक्टल और ये हेक्साडेसिमल। ठीक है, आपको करना क्या है, कन्वर्ट टू फॉलोइंग नंबर इनटू द डेसिमल नंबर। इन सबको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं बाइनरी नंबर टू डेसिमल। सबसे पहले हम बाइनरी को डेसिमल में देख लेते हैं कैसे करेंगे। सिंस द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज बेस 2, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 2 है। द पोजिशनल वैल्यू आर कंप्यूटेड इन द टर्म ऑफ पावर, जो आपकी पोजिशनल वैल्यू है किसको बोलते हैं, पावर को। जो भी आप पावर लगाते हैं, जैसे 1 इंटू 2 किया तो 2 क्या है, 2 तो आपकी बाइनरी वैल्यू है। इसके ऊपर जो आपने पावर लगाई, अगर 0 पावर लगाई तो 0 क्या है, आपकी पोजिशनल वैल्यू है। ठीक है, तो जिसकी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 इंटू 1 1 ही होगा। ठीक है, तो इसे आप समझने की कोशिश करिए। यूजिंग द अबव मेंशन्ड स्टेप वी कैन कन्वर्ट, जो भी ऊपर बताया गया है। द बाइनरी नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू एज सो। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया है, ये आपको बाइनरी वैल्यू दी गई है, उसको आपको डेसिमल के इक्वल बताना है। चलिए देख लेते हैं। 1 1 0 1, ये आपकी बाइनरी हो गई। ठीक है, अब बाइनरी वैल्यू में आपको क्या होगा, बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आए। ये देखिए, इस नंबर को कैसे आप लिखेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस फिर 0 इंटू 2 प्लस उसके बाद में क्या है 1 1 इंटू 2। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या है, ये तो आपका बाइनरी नंबर हो गया, ये आपका बेस हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको पावर लगाना है। इसमें पावर इधर से लगाएंगे हम राइट टू लेफ्ट, तो 0 1 2 3 इस तरह से आपकी पावर लगेंगी। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे 1, अगर किसी की पावर 0 होती तो 1 ही आता है, 1 इंटू 1 1 ही होगा, प्लस फिर यहाँ पे 0 है तो जहाँ 0 आ जाएगा वहां तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगी, तो इसको आप यहीं कैंसिल कर दीजिए। फिर पावर अगर यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो आप 2 की पावर 2 है तो कितना आप कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे, 2 2 जा 4 होता है, तो 4 को 1 से करेंगे तो यहाँ आपका 4 आ जाएगा, प्लस फिर 3 पावर है तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू 1 आपका क्या होगा 80 होगा। तो आप इसे इक्वल प्लस कर लीजिए, प्लस करने के बाद आपका कितना आएगा 13 आएगा, रिजल्ट आपका 13 हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ आपको करके बताया भी गया भी है, यहाँ आपको समझाया गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको ये डिजिट क्या होते हैं, पोजिशनल नंबर क्या होते हैं, पोजिशनल वैल्यू क्या होती है और डेसिमल क्या होते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका है ऑक्टल नंबर टू
डेसिमल कन्वर्जन। चलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट आप वीडियो देखिएगा इसका ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। इसको आप नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा, क्योंकि इसको करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।